डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। गुरुकुल की विकास को देखते हुए क्षेत्रवासियों का अनुरोध था कि इस तरह की गुरुकुल एक हस्तिनापुर क्षेत्र में भी खोला जाए जो लड़कों का हो, क्योंकि आसपास लड़कों का गुरुकुल नहीं था। कन्याओं के संस्कार के साथ साथ बालकों को संस्कारित करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालक जब संस्कारित होंगे तभी हमारी कन्याएं भी सुरक्षित रह पाएंगी। तो कन्याओं के साथ साथ बालकों को भी संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। यही उद्देश्य लेकर सभी क्षेत्रवासियों से अपील करके हस्तिनापुर के सैफपुर गांव के पांडवान क्षेत्र में 10 बीघे ज़मीन खरीदी गई, जिसमें सभी ग्रामीण वासियों का पूर्ण सहयोग रहा। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था के भी अभाव को देखते हुए एक चिकित्सालय का भी स्थापना करें और सभी ग्रामवासियों को उसका लाभ मिले, ऐसा विचार किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में 7 पैथी से सभी का उपचार किया जाएगा, ऐसा विचार है, जिसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्मा, योग विधि से और यज्ञ विधि से भी उपचार किया जाना निश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए 7, 8 और 9 नवंबर का दिवस चयनित किया गया है और इसकी सुंदर और भव्य शुरुआत हो, प्रारंभ अच्छे हो, इसलिए परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए 151 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। उस महायज्ञ में लगभग 604 यजमानों की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। इस हेतु आप सभी आर्यजनों का उपस्थित होना और तन मन से सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ने के साथ साथ कार्यक्रम की पूर्णता तभी संभव है, कार्यक्रम का यज्ञ को करने और कराने के लिए आप सभी की आवश्यकता पड़ेगी। अतः आप अपने इस क्षेत्र से, जैसे कि महोदय जी ने बताया कि हमारे आर्य समाज का बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, तो हम सभी गांव में ये जाके अपील कर रहे हैं कि कम से कम 100 लोगों की संख्या हर गांव से हो। अगर हम 100 बता रहे हैं तो 50 तो उपस्थित होंगे ही, लेकिन जो अपने आर्य समाज के गांव हैं, जहां पर आर्य समाज की व्यवस्था बहुत ही सुंदर चल रही है, वहां से तो यही आशा है कि कम से कम 100 लोगों की उपस्थिति हो, जिसमें माताएं, बहनें भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और इस यज्ञ के कार्यक्रम को पूर्ण कराएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना मातृशक्ति के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता, इसलिए बहनों की, माताओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी यज्ञ को करने में भी और कराने में भी, व्यवस्था को देखने में भी। एक बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह कार्य आपके क्षेत्र में करने की हमने पहल की है, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा। तो भाइयों के एक मजबूत साथ की ज़रूरत है, एक मजबूत हाथ की ज़रूरत है। जो हमसे बड़े हैं उनका संरक्षण चाहिए और आप लोगों के शक्तिशाली हाथ चाहिए। आप सभी के आशीर्वाद से ये कार्य सफल होगा। तो ये मैं बार बार आपसे अपील कर रही हूँ कि बिल्कुल तन मन से, क्योंकि आप अपने मन से जब ये सोच लेंगे कि हमें इस कार्य को स्वयं करना है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये समाज का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये अपने संस्कृति के लिए कार्य है।
तो संस्कृति के लिए जितने भी आर्य जन हैं सब एकत्र होकर इस कार्य को करेंगे, तभी ये कार्य पूर्ण होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बहन जिस काम को कर रही हैं अपने आप ही पूरा करें, तो ये संभव नहीं। तो संस्कृति के कार्य है तो संस्कृति के सभी लोग करें, सभी आर्य जन करें, तभी इस कार्य को हम लोग संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा मैं अकेले इस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हूँ। जी, तो अभी तक 50 गांवों में भाई जी ऋषिपाल जी के सहयोग से संपर्क हो चुका है। अब आगे भ्राता जी हमारे शास्त्री जी हैं और डॉक्टर साहब हैं, उनके माध्यम से भी संपर्क हो रहा है और इस तरह से लगभग 125-130 गांव में संपर्क करने का उद्देश्य है। आगे ईश्वर जितना भी कार्य करा दे, तो इस तरह से एक व्यवस्था बनाने का विचार है कि किस तरह से व्यवस्था बने, कैसे लोगों को जोड़ें, किस तरह से उसका नाम लिखें, कैसे वहाँ तक पहुँचें। क्योंकि अभी कुछ लोगों के मन में ये भी है कि भाई जितना हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उतनी उपस्थिति शायद न हो। तो इस तरह से उपस्थिति अधिक से अधिक हो, लोग वहाँ से अधिक आएँ और इस कार्य को संपन्न करें। इसलिए आप भी अपने मार्गदर्शन दें, अपने सुझाव दें और अपनी बात रखें कि किस तरह से और हम इस कार्य को और अच्छा बना सकते हैं और लोगों को उस महायज्ञ से जोड़ सकते हैं। और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करूंगी, डॉक्टर साहब का भी आभार व्यक्त करूंगी कि अब हमारे साथ यहाँ तक आए हैं और आप सभी के बीच में इस कार्य को करने की अपील भी कर रहे हैं हमारे साथ। आप सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपना सहयोग एवं सुझाव दें। ओम। शास्त्री जी का आग्रह है कि हम शांति पाठ करें और इस कार्यक्रम को यहीं समापन करें। अथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति।